बिना मतलब कुछ भी बोलना, हम तो नहीं बोलते हैं, हमने तो 1 साल में कुछ भी नहीं बोला है। सबसे बड़ा हूँ मैं, मेरे को कौन आर्डर करे, बल्कि मेरे से सीखना चाहिए सब, बल्कि किस तरीके से होता है, क्या कायदे हैं, मेरे से कोई छिपे हुए हैं क्या, मेरे को पूछने की जरूरत है किसी। एज ए चांसलर एंड एज ए गवर्नर ऑल्सो इट इज माई ड्यूटी। सुधारिए ना, मैं सुधारने का मदद करता हूँ ना, मैं एक्सपीरियंस हूँ ना भाई, बहुत देखता हूँ कि एजुकेशन फील्ड सुधरे। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं जो लैंग्वेज उन्होंने यूज किया मैं यूज कर सकता हूँ, बिना मतलब कुछ भी लांछन लगाना किसी के ऊपर, उसमें लोगों में गलतफहमी पैदा होती ना। चीफ मिनिस्टर साहब का कल 2 लेटर इश्यू हुए, एक हमारे पास आया है इंग्लिश का और एक शायद सर्कुलेट हुआ है मीडिया के, मेरे को मालूम पड़ा वो पंजाबी में था, फिर हमने उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा लिया, वो भी पढ़ा है। इसमें चार्जेस लगाए हैं, नाराज हैं, चार्जेस लगाए गए हैं कि गवर्नर इंटरफेयर कर रहे हैं और इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, ऐसा उनका समझ है। पर इसमें गवर्नर के यहाँ पर 2 रोल है। एज ए गवर्नर ड्यूटीज अलग है, गवर्नर इज वाइस चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज, तो एज ए वाइस चांसलर गवर्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर्टेन। वाइस चांसलर और चांसलर नहीं सॉरी चांसलर, स्लिप ऑफ टंग, आई पार्डन, चांसलर करेक्ट। चांसलर का रोल और गवर्नर का रोल अलग अलग है, दोनों में एक काफी फर्क है। एज ए चांसलर यूनिवर्सिटी की गाइड करना, यूनिवर्सिटी का सब काम करना, ये चांसलर का काम होता है। बल्कि यदि देखा जाए जजमेंट भी आए हुए हैं, वो जजमेंट के हिसाब से तो जजमेंट ऐसे हैं कि यूनिवर्सिटी के वर्किंग में स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। मतलब ये काम यूनिवर्सिटी का, चांसलर यूनिवर्सिटी, ऐसा है। अब हम जहाँ गवर्नर बन के आए तो करीब 1 साल हो गया। हमने कहा कि ये यूनिवर्सिटियों का क्या हो रहा है, आएगी फाइलें यूनिवर्सिटी वगैरह की। पंजाब अपना ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की फाइल, मतलब 2 बार डेट है। आई है, एक तो हमारे पहले के गवर्नर साहब के पास आई थी, जब वो वाइस चांसलर थे, उनके पास इसलिए गई थी कि अनिरुद्ध तिवारी हैं IAS ऑफिसर, उनको चार्ज देना चाहिए। उसके लिए फाइल आई थी और वो उस समय एज ए वाइस चांसलर उन्होंने अप्रूव किया, चेंज है वो कि आप चार्ज दे सकते हो एज ए चांसलर। एज ए चांसलर, गवर्नर का रोल नहीं रहता है यूनिवर्सिटी में, 1 थिंग, एज ए चांसलर का ही रोल है। फिर चौदह 10 को आई,
उनमें चार्ज दिया जाए सरबजीत सिंह जी को, वो भी अप्रूव किया। फिर तीसरी फाइल आई, तीसरी बार आई, नहीं दोबारा आई थी 14/10 को, चार्ज टू DK तिवारी IAS इनको देने का। तीसरी बार आई सर्वजीत सिंह को, उनको चार्ज देने का, तो वो भी हमने अप्रूव किया। तो हमारा क्वेश्चन किया गया, पूछा हमने हमारे सेक्रेटरी को, भाई ये इसका प्रोसेस शुरू होना चाहिए ना, ऐसे चार्ज कब तक के देते रहेंगे। एनीवे, मतलब हम, सॉरी सर, आपने क्वेश्चन किया कि चार्ज कब तक देते रहेंगे? जी क्वेश्चन तो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट ने फाइलें भेजी और हमसे रिक्वेस्ट किया, लेटर भेजा कि आप इनका ये करिए एक्सटेंशन। जी सर, समझ गए ना? तो 3 बार। Did you question why, how long the government will continue giving charge, giving temporary charge? I will talk. यूनिवर्सिटीज का क्यों नहीं आ रहा है, मैं आई वॉज बेफर्ड ऑन द कॉन्ट्ररी। तो इसके बाद में 3 बार मतलब एक्सटेंशन के लिए चांसलर के पास फाइल आती है, 3 बार एक्सटेंशन के लिए, और फाइनल जब अपॉइंटमेंट आता है उसकी जरूरत नहीं है। यदि चांसलर का कोई रोल ही नहीं है तो ये फाइल 3 बार कैसे आई, फिर चौथी बार क्यों नहीं आई? अपॉइंटमेंट में रोल नहीं है, एक्सटेंशन में रोल है। दिस इज नंबर 1 इश्यू। So we as a chancellor we approved all the 3 times, तीनों टाइम हमने अप्रूव हुआ। फिर अब चांसलर को अधिकार नहीं की बात यदि करते हैं तो अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ है अब उनको ये मालूम होना चाहिए कि अब वो यूनिवर्सिटी एक्ट की बात कर रहे हैं, चलिए हम एक बार उसी की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट में भी सेक्शन 13 का सब सेक्शन 11 उसमें चांसलर है, उसके नीचे वाइस चांसलर रहता है। वाइस चांसलर का अपॉइंट करना है, वाइस चांसलर है नहीं। चांसलर को मैसेज जाना चाहिए ना कि भाई प्रोसेस शुरू करिए, अपॉइंटमेंट करना है, या बोर्ड मान लो फॉर द टाइम बिंग कि बोर्ड करता है, ये बोल रहे हैं कि बोर्ड करेगा, बोर्ड को अधिकार है, तो बोर्ड को अधिकार है तो वहां पर इसका चेयरमैन तो चांसलर है ना बोर्ड का। वाइस चांसलर वाज नॉट इन्फॉर्म। चांसलर को तो माइनस करके उसको बताना ही नहीं, कुछ भी मालूम नहीं पड़े, और वो सेक्रेसी से चीफ सेक्रेटरी प्रिसाइड कर रहा है, ही हैज नो रोल। बोर्ड को प्रिसाइड कौन कर रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी। फिर वाइस चांसलर प्रिसाइड मान लो करे कि वो एग्जीक्यूटिव है, परंतु चांसलर को तो बुलाना चाहिए ना। आखिर में उनका मेन, मैं ये मतलब आई डोंट एग्री टू इट, परंतु मैं आपके सामने रखता हूं कि उनका बोलना ऐसा है, गवर्नमेंट की तरफ से सीएम साहब का बोलना ऐसा है कि हमारा एक्ट प्रिवेल करेगा, जो अपॉइंटमेंट होगा
वो पंजाब अपना लुधियाना यूनिवर्सिटी के एक्ट से ही होगा, यही बोलना है ना उनका। यूजीसी लागू नहीं है ऐसा उनका बोलना है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यदि ग्रहित फॉर द टाइम बीइंग ऐसा भी समझ लो कि आपका एक्ट लागू होता है, तो आपका एक्ट भी यदि लागू होता है तो ये इशू है ना। चेयरमैन चांसलर है, बोर्ड का चेयरमैन, चांसलर को आप खबर तक नहीं करते, कुछ भी नहीं। वो कहते हो कि इंटरफेयर कर रहे हैं। चांसलर है किस लिए? चांसलर का रोल तो रहता है ना, कोई भी खबर नहीं, ब्लेम करना। अब फॉर योर इंफॉर्मेशन आगे मैं बताऊं, आपको तो मालूम है मैं यहां गवर्नर होके आया हूं, उसके पहले मैं तमिलनाडु में था। आई वॉज गवर्नर तमिलनाडु फॉर 4 years। वहां पर 20 यूनिवर्सिटी हैं, 20 यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में। मैं 20 यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर, एज ए चांसलर मैंने वहां पर जब आया हूं, मैंने नोटिंग है, मैं 27 वाइस चांसलर मैंने अपॉइंट किए। 27 वाइस चांसलर्स आई हैव अपॉइंटेड एज ए चांसलर ऑफ द वेरियस यूनिवर्सिटीज इन तमिलनाडु, लीगली एज पर द लॉ। अब ये काम है चांसलर का, वो ड्यूटी यदि कर रहे हैं तो ये लूज टाक करना, ये एलिगेशन लगाना कि कोई ऊपर से कर रहा है, किसको फुर्सत है ऊपर से? कहां मेरे को फुर्सत है? 27 यूनिवर्सिटी में वहां कर चुका, बल्कि मेरे से सीखना चाहिए सब, बल्कि किस तरीके से होता है, क्या कायदे हैं, मेरे से कोई छिपे हुए हैं क्या? मेरे को पूछने की जरूरत है किसी को? परंतु यदि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं एज ए चांसलर पूरी नहीं करता हूं तो आई फील गिल्टी, माई कॉन्शियस विल नॉट परमिट, मेरा नेचर है। कभी भी ये सवाल ही नहीं है बातें कि कम्युनल बात उठाई जा रही है, क्यों उठाना चाहिए? इश्यू कोई एक्स या वाई या जेड का है क्या? मैं तो पंजाब में कौन कैपेबल है कौन नहीं है मैं जानता ही नहीं ना। मेरे को तो इंटरव्यू लूंगा तब मालूम पड़ेगा कि कौन कैपेबल है इनमें से। 3 आएंगे, नाम आएंगे, 3 पैनल आएंगे, 3 का मैं इंटरव्यू लूंगा, जो बेस्ट होगा। मैंने किया। तमिलनाडु तो बहुत गंदा था, मैं जब गया हूं, आप पूछ लो वहां के लोगों से। वहां तमिलनाडु में 40-40, 50-50 करोड़ में वाइस चांसलर की पोस्ट बिकती थी। मेरे पास में एक आया, कैसे मालूम हुआ? वहां पर एक वाइस चांसलर था, अन्ना यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, रेपुटेड यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की। वो आया, सर मैं वाइस चांसलर था और मैंने अप्लाई किया है, आप मेरा ख्याल रखिए। मैंने कहा क्या करते हो? ऐसा है। फिर वो गया, देन माई पीपल टोल्ड मी कि साहब इनके 200 ट्रक है, हो गए वाइस चांसलर बनने के बाद में। मैंने पूरा क्लीन किया, एवरीबडी वॉज हैप्पी, एवरीबडी वॉज हैप्पी तमिलनाडु में। बल्कि मैं स्टालिन कैन फोन इन अप्रिशिएटेड मी लाइक कि आप ठीक काम कर रहे हो। द बेस्ट प्योरली ऑन मेरिट एंड नथिंग एल्स, बेस्ट मैन यू आर सेलेक्टेड। फिर ये इसको कम्युनल रूप देना। मैं तो पंजाब में आया हूं ना, मैं तो सब गुरुद्वारे में गया हूं, माथा टेकने गया हूं, गुरु नानक देव जी का नाम करता हूं। मैं तो आई एम, मेरी हर चीज में मैं तो कह रहा हूं एक नए मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है। सिखों जैसे बहादुर कोई नहीं है, इतना बड़ा त्याग, इतना सफर किया है पंजाब ने, इसमें कहां सवाल है? ज्यादातर 5 का
ये बोलना कि हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ व्यक्ति का कहां सवाल आया? व्यक्ति का प्रश्न कहां आया? एक सिख जाट को हमने बनाया है, ये दैट इज नॉट द इश्यू ना। इश्यू तो ऐसा है कि आप लीगली कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यू आर डिफाइंग द लॉ। एज ए चांसलर एंड एज ए गवर्नर ऑल्सो इट इज माई ड्यूटी कि ठीक से चलना है। काम है बोलने का, उसमें बुरा लगने की जरूरत क्या है? सुधारिए ना, मैं सुधारने का मदद करता हूं ना। मैं एक्सपीरियंस हूं ना भाई, वो पब्लिक लाइफ में भी आपसे कई गुना एक्सपीरियंस हूं। यूनिवर्सिटी के काम में भी मैं पूरा, इसके पहले आसाम में था, वहां भी 5 यूनिवर्सिटी का बनाया। मतलब 27 में बोल रहा हूं ना, तो 20 वाइस चांसलर तो 3-3 साल के टर्म में होते हैं ना, मेरे जाने के बाद में वो किए। और उसके बाद में सेकंड राउंड जब चालू हुआ तो उसमें से 7 कर दिया, फिर मैं इधर ट्रांसफर होके आ गया। 27 मैंने किए हैं, 27 वाइस चांसलर, 27 सर्च कमेटी बनाई है मैंने, 27 सर्च कमेटी वहां पर। मैं तो देखता हूं कि एजुकेशन फील्ड सुधरे, और कायदे से तो जब रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पूरी मैं करूंगा। उनकी शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल, मैं कंप्लीट करता हूं। आई विल गिव यू टाइम फॉर द क्वेश्चन। ये दैट इज नंबर 1। मतलब पहला इश्यू तो मैंने कहा कि ये 3 बार फाइल आई ना, इट मीन्स आज आप बोल रहे हो कि हम जरूरत नहीं है चांसलर की, तो चांसलर को रिकग्नाइज करते हो, फाइल क्यों भेजे फिर आपने 3 बार? एक्सटेंशन के लिए फाइल भेज रहे हो, मतलब अधिकार है ना चांसलर का, आप अधिकार मानते हो। तो फिर चांसलर का जब अपॉइंटमेंट होता है, बोर्ड का चेयरमैन है। ऑनररी का मतलब क्या होता है? इसका क्या ऑनररी का मतलब? तनख्वाह नहीं लेता वो, ऑनररी में तनख्वाह नहीं लेता, इसलिए ऑनररी आई एम कार्ड। ऑनररी का अर्थ दूसरा कुछ होता नहीं। आप भी चेयरमैन बनते हो ना, आपकी प्रेस क्लब के, कमेटी के, इसके, आपको ऑनररी बोलेंगे क्योंकि आप पैसा नहीं लेते वहां से। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका अधिकार खत्म हो गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। दिस इज द, सोचना चाहिए। ये पहला इश्यू। दूसरा इश्यू, एक्ट भी बोलो, एक्ट के हिसाब से बोर्ड का चेयरमैन है, उसको बुलाना चाहिए। इट्स मस्ट ड्यूटी है, जाना दो। अब आई एम कमिंग फर्दर मेन। अब इसके बाद में फसल है, तो हाँ, बिफोर दैट आई टेल वन थिंग। ये है एक इशू कि गवर्नर इज इंटरफेयरिंग इन द वर्किंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज। ऑन द कॉन्ट्ररी उल्टा है। आई रीड फॉर यू, द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। दिस इज द पोजिशन। चांसलर तो चांसलर है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। चांसलर तो ठीक करेगा, ड्यूटी है, इज ड्यूटी बाउंड। ऑन द कॉन्ट्ररी गवर्नमेंट इज नॉट। दिस इज कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है। इट इज वैलिड टुडे एवरीवेयर, 2012 का। क्यों हमको बिना मतलब कुछ भी बोलना? हम तो नहीं बोलते हैं, हमने तो 1 साल में कुछ भी नहीं बोला है। हम तो सीएम साहब की तारीफ ही करते हैं हमेशा। एक भी वर्ड हमने बोला क्या? बताइए, 1 साल के एक भी किसी के बारे में कुछ भी हमने बोला? पर ड्यूटी तो मैं करूंगा।
कम वाट में मैंने आप सब लोगों के सामने पंजाब की धरती पर शपथ ली है मैंने कि आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस आल्सो। आई एम ड्यूटी बाउंड। और चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैंने संविधान की शपथ दिलाई है, मैंने दिलाई है, उसको भी उन्होंने नहीं भूलना चाहिए, शपथ ली थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन की। खैर नाउ आई ब्रिंग टू योर नोटिस सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट। एक जजमेंट है गुजरात का और दूसरा रिसेंट जजमेंट है बंगाल का। दोनों जजमेंट मैंने मेंशन किया है मेरे प्रेस नोट में। रेगुलेशन ये जजमेंट है, पार्ट ऑफ द जजमेंट आई एम रीडिंग फॉर यू। Regulation 1-2 of the UGC regulation provides that they are applicable to every university established or incorporated by or under a central act. Every university established or incorporated by or under central act, provincial act or a state act. State act हो कुछ भी हो, सभी है। और यही सिमिलर केस जो ये बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुन रहे हैं ना सब? हाँ, आप बोल दिया करो। इसमें गुजरात वाला केस का जजमेंट में यही आर्गुमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट में जो गया है। यही आर्गुमेंट किया था गुजरात गवर्नमेंट ने कि भाई हमारा एक्ट है 55 का पुराना एक्ट है, हमारा वही एप्लीकेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च का जजमेंट है, मार्च 22 का अभी का लेट है। सुप्रीम कोर्ट है नथिंग डूइंग। सेंट्रल कोर्ट सेंट्रल रूल्स, इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन बोथ देन सेंट्रल एक्ट विल प्रिवेल। पार्लियामेंट ने पास किया वो। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी आप डिफाई करोगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी नहीं मानते हैं। और लेटेस्ट जजमेंट है पहला है वो गंभीरन गढ़वी का है, दूसरा है उसमें मेंशन हुआ है गढ़वी वाले में, दूसरा पंजाब का है। वेस्ट बंगाल ये है 11 अक्टूबर का है, दिस इज 11 अक्टूबर। ये लेटेस्ट है सुप्रीम कोर्ट का जज। अब इसमें क्या सिचुएशन आती है, आप हम ऐसा क्यों करते हैं? हमको क्यों बोला जाता है ऐसा? गवर्नर को आरोप ये लगाते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आता होगा। मेरे को कौन ऊपर से, मैं सीनियर मोस्ट हूं, नहीं करता कोई मेरे को ऑर्डर। सबसे बड़ा हूं मैं, बहुत सीनियर हूं, सम्मान से भेजा है मेरे को यहाँ। मेरे को कौन ऑर्डर करेगा? मैं मेरा काम में, हाँ मेरे को जरूरत हो कि किसी की गाइडेंस की जरूरत हो तो मेरे को जरूरत नहीं रहती। आई एम फ्री टू टेक लीगल एडवाइस, आई डोंट आस्क। पूछने की जरूरत नहीं है ना। और यूनिवर्सिटी में मैं 27 यूनिवर्सिटी के अपॉइंट कर चुका हूं, मैं पूछूंगा या मेरे को कोई बोल सकता है? मैं किसी को ब्लेम नहीं करता,
मैं जो लैंग्वेज उन्होंने यूज किया मैं यूज कर सकता हूँ। एज ए गवर्नर आई हैव टू मेंटेन डिग्निटी ऑफ द पोस्ट, बिना मतलब कुछ भी लांछन लगाना किसी के ऊपर, उसमें लोगों में गलतफहमी पैदा होती ना है हमारे बारे में, जबकि कोई कारण नहीं, हम सुधार रहे हैं। मैं तो डिसिप्लिन ला रहा हूँ, टोटल ट्रांसपेरेंसी ला रहा हूँ। अब आपको बताने में हरकत नहीं है, हमारे होंगे। मेरे आने के बाद में मैंने पहला जो होना चाहिए, पैसा जनता का है, राजभवन का खर्चा 50% से कम हो गया, कर दिया। सारे लूप होल्स इधर उधर के सब बंद करके एकदम राइट, पब्लिक का पैसा। और मैं गवर्नर हूं, कैसे साइपन होने दूंगा या इधर उधर जाने दूंगा? तो यूनिवर्सिटी भी यहाँ की सुधारना, मेरिट पे हमारा सिलेक्शन करने का हमारा काम है। पहली यूनिवर्सिटी बोले आपने गड़बड़ कर दिया, दूसरे में गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ हम नहीं कर रहे, गड़बड़ हम कहाँ कर रहे हैं? आप भाई कायदे से काम नहीं कर रहे ना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो मानिए, तो उसमें क्लियर जब उसने लिख दिया है पहले जजमेंट में, गुजरात के जजमेंट में, कि गुजरात का एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो मतलब यहाँ का भी एक्ट यहाँ भी अप्लाई नहीं हो सकता। यूजीसी एक्ट विल प्रिवेल। और यूजीसी एक्ट में पावर है, चांसलर अपॉइंट करेंगे, यूजीसी एक्ट में है। दिस इज द सिचुएशन।